कभी सोचा है, जब हम वाईफाई से जुड़ते हैं या लोकल नेटवर्क पर कोई फाइल भेजते हैं तो ये सब कितनी आसानी से हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जादू हो। पर्दे के पीछे एक हीरो है जो इस पूरे कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। आज हम उसी अदृश्य हैंडशेक को समझेंगे जिसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या जिसे हम एआरपी कहते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोकल नेटवर्क की असली प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एआरपी एक डिजिटल ट्रांसलेटर की तरह कैसे काम करता है। इसकी पूरी रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोसेस को जानेंगे, इसके कुछ एडवांस वेरिएशंस पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि कैसे इस भरोसे वाले सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है दो पतों की। हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसके पास एक नाम होता है, लेकिन असल में कनेक्शन बनाने के लिए उसे एक फिजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। ये सवाल बहुत ही जायज़ है ना? आखिर अगर हर डिवाइस की एक पहचान है, एक आईपी एड्रेस है, तो फिर किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत? इसका जवाब नेटवर्क के काम करने के बिल्कुल बेसिक तरीके में छिपा है। देखिए, आईपी और मैक एड्रेस ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आईपी एड्रेस को किसी इंसान के नाम की तरह समझिए, ये बदल सकता है। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वैसे ही डिवाइस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाने पर नया आईपी ले सकता है। वहीं मैक एड्रेस उस डिवाइस के फिंगरप्रिंट जैसा है। ये परमानेंट होता है, हार्डवेयर से जुड़ा हुआ। लोकल नेटवर्क पर डिवाइस को सीधे बात करने के लिए सिर्फ नाम यानी आईपी नहीं, बल्कि उसका फिंगरप्रिंट यानी मैक एड्रेस भी चाहिए। तो इस नाम और फिंगरप्रिंट की पहेली को कौन सुलझाता है? यहीं पर आता है हमारा हीरो, एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक डिजिटल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। टेक्निकली कहें तो एआरपी का बस एक ही सीधा सा काम है, नेटवर्क पर किसी दिए गए आईपी एड्रेस से पूछना कि तुम्हारा फिजिकल मैक एड्रेस क्या है। बस इतना ही। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके बिना लोकल नेटवर्क पर कुछ भी काम नहीं करेगा। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एआरपी नेटवर्क की फोन डायरेक्टरी है। जब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस का आईपी पता होता है पर मैक एड्रेस नहीं, तो वो एआरपी का इस्तेमाल करके पूरे नेटवर्क में आवाज लगाता है, अरे भाई, ये आईपी एड्रेस वाला कौन है, जरा अपना मैक एड्रेस बताओ। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल बातचीत असल में होती कैसे है। ये पूरी प्रोसेस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होती है। ये प्रक्रिया बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले एक डिवाइस, मान लीजिए होस्ट ए, पूरे नेटवर्क पर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है। ये ऐसा है जैसे कोई एक भरे कमरे में चिल्लाकर पूछे। अब जिस डिवाइस का वो आईपी एड्रेस होता है, यानी होस्ट बी, वो सबके सामने जवाब नहीं देता। वो सीधे होस्ट ए को एक प्राइवेट मैसेज भेजता है कि हाँ, ये आईपी मेरा है और ये रहा मेरा मैक एड्रेस। इसके बाद दोनों डिवाइस इस जानकारी को अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं, ताकि अगली बार फिर से पूछना ना पड़े। ये जो मेमोरी में सेव करने वाली बात है ना, यही एआरपी की स्मार्टनेस है। इस टेम्पररी मेमोरी को एआरपी कैश कहते हैं। ये एक छोटी सी डायरी की तरह है। इसी की वजह से डिवाइस को बार बार एक ही सवाल पूछने के लिए नेटवर्क पर चिल्लाना नहीं पड़ता, जिससे नेटवर्क की स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों अच्छी बनी रहती है। ठीक है, तो अब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं। चलिए अब कुछ खास तरह के एआरपीज पर भी एक नजर डालते हैं, जो कुछ स्पेशल सिचुएशंस में काम आते हैं। ये 3 इसके खास प्रकार हैं। पहला है ग्रेचुटस एआरपी। ये ऐसा है जैसे कोई नया डिवाइस नेटवर्क से जुड़ते ही खुद ही ऐलान कर दे, हे सब लोग, मैं आ गया हूं और मेरा आईपी एड्रेस ये है, ताकि कोई और उस आईपी को इस्तेमाल ना करे। फिर है प्रॉक्सी एआरपी। इसमें एक राउटर दूसरे डिवाइस की तरफ से जवाब देता है। और आखिर में है इनवर्स एआरपी। ये तो नाम से ही साफ है, ये ठीक उल्टा काम करता है। मैक एड्रेस बताकर आईपी एड्रेस पूछता है। लेकिन एआरपी का पूरा डिजाइन एक ही चीज पर टिका है, और वो है भरोसा। एआरपी मानकर चलता है कि नेटवर्क पर हर डिवाइस सच बोल रहा है, और जब किसी सिस्टम में इतना भरोसा होता है तो उसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो ये मानकर चलता है कि जो भी कह रहा है कि मैं ये हूं, वो सच ही बोल रहा होगा। वो किसी भी तरह से पहचान को वेरीफाई नहीं करता। और बस यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि यहां कोई चेकिंग नहीं है। कोई भी गलत जानकारी देकर पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। इसी हमले को कहते हैं एआरपी स्पूफिंग या एआरपी पॉइजनिंग। इसमें एक हैकर नेटवर्क पर नकली एआरपी मैसेज भेजता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पोस्ट ऑफिस जाकर कह दे कि अब से मेरे पड़ोसी की सारी चिट्ठियां मेरे घर भेजना। हैकर कहता है कि राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो असल में मेरे मैक एड्रेस का है।
और ये काम कैसे करता है? बहुत चालाकी से। हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर और राउटर दोनों को नकली जवाब भेजता है। नतीजा, अब विक्टिम के कंप्यूटर से निकलने वाला सारा डेटा पहले हमलावर के पास जाता है और फिर राउटर के पास, और राउटर से आने वाला डेटा भी पहले हमलावर के पास आता है। मतलब सारा का सारा ट्रैफिक बीच में ही इंटरसेप्ट हो जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन की बुनियाद ही इतने भरोसे पर टिकी है तो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या? ये दिखाता है कि कैसे सबसे सिंपल दिखने वाले प्रोटोकॉल भी कितने गहरे सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकते हैं और हमें हमेशा सावधान रहने की क्यों जरूरत है।